अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अपशूट मनी प्लांट ग्रो करने के लिए मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और जिसमें मैं कामयाब भी रहा। उसका मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। मनी प्लांट अपशूट मनी प्लांट ग्रो करने में मैं मास्टर बन चुका हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी आपको लग रही है। इवन के मई की आज 3 तारीख हो चुकी है और काफ़ी गर्म हवाएं भी चलती हैं, लेकिन पॉली हाउस के अंदर नमी बनी रहती है जो कि मनी प्लांट को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अंदर काफ़ी सारे मनी प्लांट्स हैं जो मैंने मिट्टी के अंदर भी लगाए हुए हैं और कुछ मैंने उसके बाद में लगाए थे लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद के अंदर। वो पत्तों की खाद जो कि फुली डिकम्पोज भी नहीं थी। तो चलिए उसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद नहीं थी ये। इसके अंदर फंगस भी था, मतलब फंगाए जो वाइट सा जाला बन जाता है वो भी था इसके अंदर। ये भी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसको इसी मटेरियल के अंदर लगा कर रख दिया पॉली हाउस के अंदर। अब इसकी रूटिंग आई थिंक शुरू हो चुकी होगी। मैं कोई और दूसरा पौधा दिखाता हूँ, मैं कोई और पौधा निकालता हूँ जो मुझे लगता है कि वो शुरू हो चुका होगा, मतलब उसकी रूटिंग कामयाबी से ग्रोथ कर रही होगी। पत्तों की खाद काफ़ी अच्छी इस चीज़ के लिए हो सकती है, मतलब मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब ये देखिए, ये फंगस आपको दिख रहा होगा वाइट सा, ये वाला तो फंगस भी है, लेकिन फिर भी मनी प्लांट की ग्रोथ इन पत्तों की खाद के अंदर हुई जो कि फुली डिकम्पोज भी नहीं थे। पत्ते आप देख सकते हैं, मटेरियल काफ़ी मोटा बड़े साइज़ का है, लेकिन फिर भी अच्छा है। चलिए इसको लेता हूँ, इसका एक नया पत्ता भी निकल रहा है। चलिए टेबल पर चलते हैं। तो सबसे पहले पत्तों की खाद का मटेरियल आप देख लें, वाइट सा कितना ही ये यहाँ पर ये है फंगाए। पत्तों की खाद को फंगाए ही डिकम्पोज करते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, जिस तरह स्मेल करने वाले बैक्टीरिया या फिर पौधों की रूट्स को प्रॉब्लम करने वाले बैक्टीरिया। इसके अंदर मैंने करीब 15 से 20 दिन पहले पत्तों की खाद गमलों में भरी और उसके अंदर मनी प्लांट्स की एक एक कटिंग को लिया, मतलब कि एक एक पत्ता नोड एरिया के साथ लिया और इसके अंदर लगा दिया। चलिए अब इसको देख लेते हैं। बहुत ही लाइट वेट है ये देखिए, पत्तों की खाद सही से डिकम्पोज भी नहीं हुई थी। बड़े पत्ते आपको दिख रहे होंगे, ये टहनियाँ भी हैं साथ में। ये देखिए ये कितनी बड़ी टहनी है और ये इसकी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है। चलिए इसको खोल लेते हैं। मनी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। इवन मई की आज 3 तारीख है। ये देखिए कितने बड़े पत्ते हैं। इसके अंदर से, इसके सेंटर से, ये देखिए पत्ते के अंदर से पत्ते को फाड़ दिया उसने, नरम हो गया। पानी लगने की वजह से उसके अंदर से रूट बाहर निकल आई, मतलब कि ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठंडी खाद। हालांकि अभी ये काफ़ी गर्म है क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हीट होती है, तो इसकी हीट मुझे फील हो रही है। लीजिए जनाब, ये एक कटिंग कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ, रूटिंग भी अच्छी। एक ये देखिए पत्तों के बीच में से इसकी रूट्स बाहर निकली हुई हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट है। आई थिंक आपने ये अभी तक आजमा कर देखा ही नहीं होगा। कितनी ज़बरदस्त 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे 15 से 20 दिन ही लगते हैं कि ये मैंने रखे थे पॉली हाउस के अंदर पत्तों की खाद के अंदर लगाने के बाद में। तो पत्तों की खाद के अंदर फंगस भी था, लेकिन फिर भी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई। पानी को अपने अंदर ये होल्ड भी रख सकते हैं। पानी एकदम से रूट्स को भी नहीं मिलता, बल्कि जब जब रूट को ज़रूरत होती है ये पत्तों के पास में आती हैं और वहीं से पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेती हैं। तो आप भी मनी प्लांट की ग्रोथ इसी तरह शुरू करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ड्राई पत्ते तो गार्डन में मिल ही जाते हैं। अगर आपके घर में पत्ते नहीं होते तो किसी बाग में जाइए, किसी माली को बोलिए या किसी नर्सरी वाले को बोलेंगे तो वो एक बैग आपको ड्राई पत्तों का दे ही देगा। उसको कैसे डिकम्पोज करना है चलिए वो भी बताता हूँ। ये है मेरे पास वो डिब्बा जिसके अंदर मैं ड्राई पत्तों को डालता हूँ और अपने हाथों से उसको दबा देता हूँ। वाइट सा आपको दिख रहा होगा जैसे ये फंगस है। तो ये अभी कंप्लीट ड्राई हो रहे हैं। इसको कंप्लीट ड्राई नहीं होना चाहिए जब तक कि ये फुली डिकम्पोज ना हो जाएं। डिब्बे के अंदर डालने के बाद में पानी का अच्छे तरीके से शावर कीजिए ताकि ये पूरा गीला हो जाए और उसके बाद में दोबारा से इसको कवर कर दें ताकि मॉइस्चर नीचे बना रहे और पत्ते आहिस्ता आहिस्ता गलते रहें। जैसे जैसे पत्ते गल जाएंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे।
हाथों से पकड़ने पर वो बुरादा सा बन जाएगा, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने पत्तों को इकट्ठा किया और इस बाल्टी के अंदर डाल दिया। अब ये पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह ये गल गए हैं, अभी गीले हैं, ये फुली डिकम्पोज हो चुके हैं। इसी तरह का मटेरियल मैंने लिया और थोड़ा सा इसको हाथ से बारीक कर लिया, प्लास्टिक के गमलों के अंदर भरा और उसी के अंदर मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग्स को लगा दिया। 15 से 20 दिन के अंदर रूटिंग उनकी शुरू हो गई। पत्तों का साइज़ आप देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, लेकिन फिर भी मनी प्लांट की ग्रोथ शुरू हो गई। तो आप भी मनी प्लांट को पत्तों की खाद के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। मनी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए कोई स्पेशल मौसम नहीं होता, जब मर्ज़ी आप मनी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, वो भी पॉली हाउस के अंदर। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो फिर बरसात के मौसम में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, या फिर बाहर के दिनों में। बाहर के दिन तो गुजर चुके हैं, बहुत गर्मी हो गई है। अब जुलाई के बाद में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, तो आप उस मौसम में कटिंग्स को लगा सकते हैं। ओपन में भी रख देंगे तो भी आप शूट मनी प्लांट ग्रोथ में आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से इसी तरह भर देता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, टहनियों को भी मैंने नहीं निकाला था बाहर। और एक होल किया था मैंने, मनी प्लांट्स की कटिंग को लिया। 3 कटिंग्स थी, तीनों को इकट्ठा किया। 3 कटिंग्स थी मेरे पास, तीनों को इस तरह इकट्ठा किया और इस तरह मैंने उसको लगा दिया। ज़्यादा पुश नहीं किया मैंने, दबाया नहीं था मैंने, सिर्फ पत्तों की खाद से कवर कर दिया। तो मैं पत्तों की खाद से मनी प्लांट की ग्रोथ का अच्छा रिज़ल्ट पा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। मनी प्लांट को कभी भी हवा नहीं लगेगी। अब इसको बाहर पड़े हुए करीब 10 से 15 मिनट तो हो गए हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन इसको दोबारा से पत्तों की खाद के अंदर लगाने के बाद मैं रख दूंगा पॉली हाउस के अंदर, तो वहीं से इसकी ग्रोथ शुरू होगी जहां से हमने इसको बाहर निकाला था। क्योंकि नमी, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो पौधों की रूट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली पत्तों की खाद का अच्छा रिज़ल्ट देखकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे और आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इस पत्तों की खाद के अंदर हर टाइप की कटिंग नहीं चल पाएगी। जिस तरह के गुलाब की कटिंग इसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वो सड़ जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि पत्तों की खाद बिल्कुल पाउडर नहीं है। और एयर पॉकेट्स पत्तों की खाद के अंदर रह जाने की वजह से वहाँ से कटिंग की रूटिंग शुरू नहीं होती, बल्कि वहाँ पर उस एरिया में फंगस लग जाता है। फॉर एग्जांपल, हवा को आप किसी गीली जगह पर एयर टाइट कर दें तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी और ना ही फ्रेश एयर अंदर जा पाएगी, जिस वजह से वहाँ पर वाइट सा फंगस उग जाएगा और वो वाइट फंगस आपकी उस कटिंग के एरिया को गाल देगा, ब्लैक कर देगा, जहाँ से उसकी रूटिंग शुरू होनी है। लेकिन मनी प्लांट के साथ ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि आपने रिज़ल्ट खुद ही देख लिया। इवन कि इस खाद के ऊपर फंगस भी था। आप भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया। किसी और पौधे की भी कटिंग लगाकर देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।